हेलो एंड वेलकम टू द टॉकिंग पॉड रमज़ान स्पेशल। आप लोग की मुलाकात कराती हूँ मैं बहुत ही अमेजिंग शेफ़ से। आज भी मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमरीन इलियास, जो कि फ़ाउंडर हैं ट्रीट ट्रो वन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी डियर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी और जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, ठीक है। और मेरी जो जर्नी है बिल्कुल मेरे चाइल्डहुड से शुरू हुई थी व्हेन आई वाज 9। ठीक है, माय मदर गॉन। मेरी मदर जो है, मेरी मम्मी गई थी 8 दिन के लिए थाईलैंड, सिंगापुर। ठीक है, तो मुझे मेरी नानी नाना के पास, पापा के पास और छोटी बहन के पास छोड़ के चली गई। ठीक है, अब ये था कि अब बिल्कुल मेरा इनिशियल था, तो मैंने जो है ना 8 दिन के हिसाब से सारी रेसिपीज़ जो है मम्मी के लिए, दिन में क्या पकाऊंगी, रात में क्या पकाऊंगी, नेक्स्ट डे क्या पकाऊंगी, ऐसे मैंने पूरी 7 to 8 डेज़ की तैयारी की थी। उसमें बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें, जैसे कीमे का सालन है, बोटी है, अच्छा, और मूंग की दाल है। उस वक्त तो वो एक ज़माना था 70s का, तो उसमें मतलब 80s का, सॉरी तो उसमें जो है वो इस तरह की रेसिपीज़ यूज़ होती थी, बहुत हल्की हल्की सादी सादी थी, तो वो सारी चीज़ें लिखी थी। और बस मैं अपने नाना नानी को खिलाती थी, पापा को खिलाती थी, बड़े खुश होते थे, क्योंकि मैंने मतलब मम्मी को खुद ही जाने थे कि मम्मी आप जाओ, आप इंजॉय करो खाला के साथ, मैं इधर आपकी मम्मी पापा को संभालती हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरी मेरी जो खाला थी जिनके साथ वो गई थी, वो भी बहुत मुझे, उन्होंने भी बहुत ग्रूम किया है, सच्ची बात तो ये, वो मरहुमा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। उन्होंने मुझे जो है वो सारी रेसिपीज़, जो मतलब कोई भी चीज़ वो मुझे सिखाती थी। टेबल हमें सिखाती थी कि टेबल डेकोरेशन कैसे करो, डाइनिंग टेबल कैसे डेकोर करो, फॉक जो है किस साइड पे रखनी है, नैपकिन आपको किस साइड पे रखनी है, आपको जो है वो डेजर्ट स्पून कहाँ रखनी है, आपको जो है वो छोटी स्पून कहाँ इस तरीके से वो मैं करती थी गाइड। और फिर वो मैं कटिंग भी सिखाती थी, जैसे कि हमें वो फ्रूट कस्टर्ड बनाते थे, तो उनके लिए वो डाइस बनवाती थी हमें, कि डाइस ही होना चाहिए बेटा, वो सेम जो थीम है उसी को आप फॉलो करो। ऐसे जो है वो ज़बरदस्त। कबाब का, कोई बोटी कबाब सिखा दिया, कुछ हमारे मेमनों में बहुत खाया जाता है ना बोटी कबाब, बहुत यमी होता है, और वो पता है फुल बाजरे के आटे का होता है, यम। डैश ऑफ कोरिएंडर्स उसमें जो है वो आपको इतना यमी होता है वो, कि अगर आपने खा लिया तो बस आप जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त। छोड़ोगे नहीं। इट्स अ फिंगर लिकिंग गुड प्रोडक्ट ज़बरदस्त। ऑफ वैसे आवर मेमन। अच्छा, ये वाला तो सवाल वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा मैंने सोच के आई थी कि मैं करूँगी, क्योंकि जो मेमन कल्चर है हम्म। इट्स वेरी रिच, और इतनी मज़े मज़े के खाने अभी तो कोई 3-4 साल से ट्रेंड है मेमनी खाउसे जो हैं। हर कोई, किसी की भी कोई मेमन फ्रेंड होती है, सब यही कहते हैं यार प्लीज़ खाउसे तो खिला दो। तो आपको मैं अभी तो नहीं ये कह सकती, मैं ये कहूँगी खाउसे की रेसिपी बता दें प्लीज़। ज़रूर, ज़रूर। एक्चुअली द खौसे ओरिजिन जो वहाँ कहाँ से हुआ है, बर्मा से हुआ है। ओके। ठीक है, माय मदर एंड माय फादर बोथ आर ओरिजिनेट फ्रॉम बर्मा। ठीक है, अच्छा। तो फिर जो है वो बर्मा की रेसिपी अगर मैं आपको बताऊँ, तो वो जो है वो कोकोनट का जो दूध होता है ना, वो उससे बनता है। जो कड़ी जो होती है ना, ओह! उसकी जी, जी, रिच जी, जी, जी। कड़ी जो होती है, जो बेसन वाली कड़ी होती है, उसमें जो मेन फॉर्मूल होता है वो जो है वो कोकोनट होता है। कोकोनट का मिल्क जो है वो ओके। असली कोकोनट लेके उसको दूध निकाला जाता है, फिर जो है वो कड़ी में पोर करके उसको बनाते हैं। बहुत यमी रेसिपी होती है। कड़ी में जो है वो ऐड कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा तेल डालते हैं और उसको चढ़ा देते हैं, और उसको बिल्कुल जो है वो स्टर करते रहते हैं लकड़ी के चमचे के साथ, ताकि जो है वो एकदम से पॉप हुँ, आउट हुँ, नहीं हो हुँ। जाए बाहर। ठीक है, सही है, फिर वो ब्लो आउट ना हो जाए। फिर इसके बाद जो है वो आप अलग से जो है वो सालन जैसे चढ़ाते हैं, ऐसे आप छोटी छोटी बोटियाँ, जैसे चना बोटियाँ होती हैं, उनका आप सालन बना लेते हो। फिर नेक्स्ट में आप स्पैगेटी बॉयल करते हो, फिर देन आप स्लिम्स रखते हो उसके साथ, उसके जो सारे जो जी, जी, गार्निशिंग के लिए। कॉन्डिमेंट्स में जी, जो जी, है जी। वो आप जो है वो सब कुछ रख सकते हो, चिप्स रख सकते हो, प्लेन चिप्स रख सकते हो, धनिया, कैबेज और वो पीस के। फ्राइड जो गार्लिक हाँ, होता है वो फ्राइड कितने मज़े का गार्लिक, होता फ्राइड है, इट्स रियली अनियन, यम्मी। मतलब इसमें जो है वो हुँ, जितना भी आप डालो ना, बोलते हैं जितना गुड़ होता है उतना मीठा होता है, वो ऐसे वैसी ही है। रेसिपी है। मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है और सुन-सुन के। और उसमें कच्ची प्याज और डैश ऑफ हाँ, लेमन, यम, यू यम, कांट यम। रेजिस्ट। ज़बरदस्त। अच्छा, जो आपने अभी बताया सालन चिकन का, तो बेसिकली जो सालन बनता है वो नॉर्मल बोटियाँ, क्योंकि हम तो सिर्फ़ खाते हैं, अभी तक बनाया कभी नहीं। तो उसके अंदर ना बड़े क्रीमी टेस्ट आ रहा होता है, तो चिकन सालन वो नॉर्मल सालन बनता है या कुछ और नॉर्मल हम उसमें सालन ऐड होता है, करते हैं? सबके अपने अपने तरीके होते हैं। आपका क्या तरीका? मेरा तरीका ये है कि मैं तो कच्ची प्याज करती हूँ, कच्ची अच्छा। प्याज के साथ ही मैं वो सालन चढ़ाती हूँ। ओह! जी, ओके। बस वो फिर कच्ची प्याज वो खुद ही गल जाती है उसी में। वो एक तरीका होता है, ऑथेंटिक तरीका, जैसे उसमें हुँ, गलने हुँ, गलने हुँ। देते हैं, जैसे हम बोटी का बना रहे तो
अगर हम गोश्त की बोटियों का बना रहे हैं तो फिर ये, अगर हम अच्छा। चिकन की बोटियों का बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लाइट मीडियम गोल्डन ब्राउन सौते करके करके, देन हाँ। हाँ यू पुट ऑल द थिंग, वही हुँ। 4 मसाले, नमक, काली मिर्च, अच्छा, जो बेसिक मसाले, जी, जो बेसिक सालन में बेसिक यूज़ होते हैं। मसाले हैं अच्छा। उसमें बस उसका ये होता है, बस यही होता है। और बस उसमें ये होता है कि थोड़ा कलर उसका लाल जैसा होता है, तो थोड़ा ज़्यादा मिर्चें मार देते हैं उसमें हुँ। मतलब ज़्यादा मिर्चें आप डाल दो तो फिर वो टेस्टी हो ही जाता है, आपको तो पता है। बस फिर और कुछ नहीं होता, उसको आप जो है वो डिश में निकालो, असेंबल कैसे करते हैं उसको, डिश में प्लीज़ आप निकालो खौसे, ऊपर जो है वो आप कढ़ी पोर करो, उसके ऊपर जो है आप बहुत सारी जो है वो खौसे की बोटियाँ रखो, फिर उसके ऊपर मज़े मज़े से यहाँ से स्प्रिंकल डैशिंग ऑफ दो कोरिएंडर्स, गार्लिक, वट एवर यू वांट, मतलब चिप्स अल्लाह! पट्टी। और इसके अब अलावा मेरा जो है वो खौसे आप खाने का पुर दिल जो कर है रहा ना, पुर है। जो होता है ना मांडे के पुर, हुँ, उसको हुँ। भी आप कट कट करके जो है ना फुल डीप फ्राई करके वो भी आप डाल बहुत सकते हो। क्रिस्पी होते हैं वो भी, बहुत वेरी मज़े के यम्मी। बनते हैं वो भी यार, बहुत बहुत अच्छे मज़े के होते हैं। बनते हैं। अच्छा, रमज़ान की कोई ऐसी मेमोरी आपकी, अगर हम बचपन से या कोई बड़े होके भी कोई ऐसी किचन वाली मेमोरी रमज़ान की जो अभी भी हाँ, रिकॉल करती हैं आप? किचन वाली रेसिपी तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब ये कि हमको मम्मी जो है वो अक्सर शामी कबाब, मतलब हमारे घर में बहुत आना जाना बहुत होता था। कभी जैसे मामू आ रहे हैं, कभी जैसे वो खालू और आंटी अंकल और आंटी आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, तो बस मम्मी जो है ना बस टेबल सजवाएगी मुझे, क्योंकि मुझे आता था अच्छा टेबल सजाने के लिए। तो बस मम्मी टेबल सजाएगी और फ़ौरन जो है ना वो शामी कबाब के लिए बैठ जाएगी, फिर मुझे जो है वो हावन दस्ता लेके बिठा देगी, भाई कूटो कूटो, बस उससे टेस्ट अच्छा आता है, बस मम्मी यही अच्छा। बोलती थी। बस हम वो बनाते थे, फिर उसको हम जो है वो अच्छी तरह से फ़ोल्ड करते थे उसको, समोसों को और शामी कबाब को। देन जो है वो मम्मी फ्राई करती थी और ये होता था। और एक एक चीज़ एक है, मैं रमज़ान में गई थी एक दफ़ा मक्का, मक्का हुँ, मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाना वहीं रहते थे। हुँ। तो मेरे नाना ने हम लोगों को इनवाइट किया था कि आप लोग आओ वहाँ पर। हम गए वहाँ पे, तो मेरी जो छोटी खाला है वो जो है वो एक ओट्स का जो है ना बनाती थी हलीम, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे तो हलीम घोटो ये हुँ, सब हुँ, हुँ, करो तो नहीं हुँ। होता। अब आप क्वेकर ओट्स लो, उसको आपने उबाला, देन पूर यखनी, यखनी के साथ आपने चिकन डाल दिया, फिर आपने थोड़ा सा हलीम मसाला अगर हुँ, है हुँ, तो हुँ। डालो, वरना तो अपना लोकल मसाला डालो, कड़ी पत्ते का विगाड़ दो, गार्लिक जो आपको बहुत पसंद है वो भी इस पे डालो, और थोड़ा सा लाल मसाला जो है अपना क्या नाम है, लाल प्याज डाल दो, तो आपकी बहुत अच्छी जो है वो हलीम बन इंस्टेंट जाती है। हलीम बन जाता इंस्टेंट हलीम। और मैं हुँ। तो अभी भी जाती हूँ तो मैं हुँ, यही हुँ। फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे ओह वहाँ यम्मी! ऐसा होता है कि मैं पकाऊँ, हाँ, मुझे हाँ। बाहर का इतना नहीं मज़ा आता। तो मैं जो है वो यही टिप करती हूँ कि वहाँ से मैं मुर्गी भी बाय करती हूँ, सब कुछ करती हूँ ऐसे ही। तो ये मेरी एक रमज़ान की बहुत अच्छी रेसिपी है वहाँ पे। बाकी बहुत चीज़ें बनाई हैं मैंने तो वहाँ पर भी, हुँ, हुँ, हुँ। सब कुछ बना देती, कढ़ी खौसे, फ्राई खौसे, सब कुछ बनाया है अरे मैंने वाह! तो। आप मतलब पाकिस्तान का सारा ट्रेडिशन लेके दूसरे वहाँ मुल्क में जाती हूँ, जाके हाँ, बनाते। हाँ। कभी ऐसा हुआ कि किसी और मुल्क की कोई चीज़ पाकिस्तानी किसी डिश के साथ फ्यूज़न में बनाई, कभी मिक्स करके? हाँ, जैसे कैरेबियन टिक्का, अच्छा, आजकल बहुत वायरल है। यस। कैरेबियन टिक्का है, वो बन जाता है। और इसके अलावा समोसे एक बनता है, एक बहुत अच्छा अच्छा। समोसा, समोसा हुँ, हुँ, बनता हुँ। है, उसमें जो है वो रेड कोकोनट भरते हैं उसमें। और ओके। फिर इसको जो है वो आप फ्यूजन, जैसे समोसेक जो है ना वो एज अ अरबिक डिश है, तो ठीक है। समोसे वो वहाँ भी समोसे खाए जाते हैं, जैसे हुँ, हम हुँ, खाते हुँ। हैं मांडे वाले समोसे वही हुँ, होते हैं। हुँ। बस उसको बस आपने कोकोनट भर के फिल कर दिया, उसको अच्छी तरह से रेसिपी वो करके, फिर इसके बाद उसको डिप कर दिया आपने जो है वो क्रीम, अच्छा, मीठे पिस्ताशियो समोसे, क्रीम में, मीठे समोसे। पिस्ताशियो क्रीम में या बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये फ्यूजन रेसिपी है बिल्कुल। आजकल जो है वो वायरल खुनाफा चला है, खुनाफा कुनाफा। बार चला है, दुबई वायरल हुँ, हुँ, बार जो हुँ। है वो चला हुआ है। काफ़ी रेसिपीज़ हैं, मेडिटेरियन जो है वो इसमें से कोई कटलेस रेसिपी है। अगर आप हमारे साथ अभी शेयर कर सकें? अ, जैसे मैंने अभी आपको समोसे की बताई, तो समोसे में आप ये है कि आप नॉर्मल फिलिंग करें, आप जैसे कि थोड़ा सा कोकोनट को हल्का सा स्टर करें, ठीक है, उसको थोड़ी सी इसमें चीनी डालें, चीनी डाल के फिर उसके साथ आप एक अंडा फेंटें और वो उसमें मिक्स कर दें। फिर उसमें बहुत सारे रेजन्स डालें, आप जो है आलमंड्स के वो छोटे 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 जैसे ऐसा कि आपके मुंह में हुँ, आए, हुँ। दर दरा पीस लें उस आलमंड को, वो आप डाल दें। फिर उसको जो आप फोल्ड कर लो, फोल्ड करके देन जो है वो क्रीम आती है उसकी, ऑनलाइन मिल जाती है बहुत अच्छे से, क्रीम बहुत सारी मिल जाती है, उसमें आप डिप करो एक साइड आप चॉकलेट की तरफ डिप करो, क्योंकि तिकोन होते हैं ना वो। हुँ, हुँ, तो हुँ। एक तरफ आपने क्रीम में डाला, नेक्स्ट जो है वो आपने चॉकलेट में डाला, थर्ड जो है वो आपने आइसिंग शुगर में डाला, तो वो बहुत यमी बनता है। और एक होता है कैनालोनी, कैनालोनी जैसे बिल्कुल सिगार टाइप का हुँ, बनता हुँ। है, सिगार टाइप का पुर से ही बनाते हैं हम लोग, मांडे के पुर हुँ, से हुँ। वो बनते हैं, उसमें आप चॉकलेट फिल कर दो तो ओह वो भी यम! एक नया फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन तो बहुत है, आपके अपने माइंड में है कि आप जो है वो कहाँ से एग्ज़ैक्टली। कहाँ पहुँच जाए बैठे-बैठे
इधर कराची ऐसे और ही है, लेकिन अभी जो आप पाकिस्तान में। रेसिपीज़ बता रही हैं ना, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करता है, मतलब मेरे जैसे स्पेशली लोगों को बहुत हेल्प करता है जो क्विक एंड ईज़ी रेसिपीज़ ट्राई और नई-नई रेसिपीज़ ट्राई कर अब रहे एक होते चीज़ है, हैं। मैं जो बनाती हूँ मेरे अपने मेन्यू में है, चिपोटले बॉक्स पैटीज़, ओके, वो लोगों को बहुत पसंद है। अल्फ्रेडो बॉक्स पैटीज़, वो भी आजकल अल्फ्रेडो बहुत बॉक्स पैटीज़ कैसे? सेम एज़ अल्फ्रेडो। ओके, लाइक द पास्ता। Yeah, all no pasta, no. Inside, there is a jalapeno, there is a ओके, ये द thyme. फ्लेवर ऑफ अल्फ्रेडो। Yeah, ओके, same white sauce, ओके, jalapeno है, कॉर्न है, और बहुत सी चीज़ें, आप चिकन, ऑलिव्स है, चिकन तो मस्ट है ना, चिकन तो चिकन तो बेसिक है। वाइट सॉस तो नहीं तो चिकन। आप ऐसे तोड़-तोड़ आप मुझे बताएँ स्टोरी। चलें ठीक है, अब मैं बना रही हूँ अल्फ्रेडो, ठीक है? आई एम सिटिंग राइट नाउ। ओके, अब आप मुझे बताएँ मैं क्या लूँ? सबसे पहले चिकन लूँ, क्या लूँ? सबसे पहले तो आप मक्खन लोगे। मक्खन ओह! में ओके। तो ज़ाहिर है, अब आप क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो मक्खन आपको लेना होगा। हुँ, नो मार्जरीन, ओनली मक्खन, या अनसॉल्टेड बटर, ठीक है। पुट 2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्टेड बटर आप डालो अपने एक वेसल में, छोटे से वेसल में, हल्का सा वो थोड़ा सा स्टीम करने लगे, उसमें आप जो है वो डाल दो अपना मैदा डाल दो। मैदा ठीक है। को ज़रा सा स्टर करो, फिर आप जो है वो छोटा सा एक गर्म दूध का ग्लास एक ले लो, उसमें आप दूध पोर कर दो, ठीक है। दूध थोड़ा सा गलने लगेगा, उसमें आप चिकन डाल दो बॉईल करके, दैट्स इट। और फिर आप जो भी डालो, दे ओके, आर, उसके अंदर मैं हाँ। ऑलिव्स डालूँ, हुँ। कॉर्न ऐड कर सब दूँ, कुछ ऐड करो, सब जो कुछ। मेरा दिल कर रहा है वो इट मैं ऐड टाइम करूँ। बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। बहुत अच्छे-अच्छे कटिंग करके आप यूज़ कर सकते हो ये भी। या मशरूम्स भी ऐड हो सकती हैं इसके मशरूम्स अंदर। भी ऐड हो सकते हैं, कितना एग्ज़ैक्टली। मज़े का ये कॉर्न हो लगेगा। सकता है ऐड। हुँ। बहुत सी जो है वो आप जितनी वेरिएशन आप करना चाहो कर सकते हो। ओह! दैट्स अमेज़िंग। अच्छा, अभी रमज़ान है और उसमें जो है वो आप घर तो मैनेज कर रही हैं माशाल्लाह। लेकिन बीइंग अ वर्किंग वुमन सिंस यू आर रनिंग योर ओन बिज़नेस एज़ वेल, तो मतलब किस तरीके से मैनेज होता है ये सारा कुछ? रमज़ान भी बहुत आराम आराम से? से। जी, जी, जी। इज़ देयर एनी ट्रिक या बस आप कर लेती हैं? क्योंकि मैं अपने आप को चेंज करना चाहती थी। मैं चाह रही थी कि मैं जो है ना वो, मतलब अभी तो माशाल्लाह अभी बचपन में तो बहुत से शौक हुँ, पूरे हुँ, कर हुँ, लिए, हुँ। और कुछ नहीं भी हुए तो अब वो चीज़ को फॉलो करते हुए मैं अब कर रही हूँ। भले मैं बहुत रात को लेट नाइट बैठ के बनाती हूँ ये अच्छा। सब, क्योंकि मुझे शौक है ना, अब शौक का तो कोई हुँ, मोल नहीं ऐसे ही है। है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो आपका आसानी से सब कुछ मैनेज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रोसरीज़ भी करती हूँ मैं जाके, फिर मैं शाम में ही करती हूँ, क्योंकि सब जब सो जाते हैं, जब तो मुझे ज़्यादा ईज़ी है, तो मुझे ऐसा होता है कि कोई अब किचन में नहीं है, अब आराम से मैं अपना जो है, मैं और मेरा किचन, दैट्स इट। अमेजिंग। अच्छा, एक ये ट्रीट ट्रोव आपका जो ब्रांड है उसका एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट मेरे हाथ में अभी मौजूद है एंड दिस इज़ स्ट्रॉबेरी जैम। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, हाउ ऑर्गेनिक इट इज़, क्या है, मैं इट इज़ इसको स्मेल टोटली करूँ। ऑर्गेनिक, नो कलर, नो प्रिजर्वेटिव, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें जो है वो मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस भी इवन दो में नहीं डाला है इसमें। अच्छा। ठीक है, ये प्योर स्ट्रॉबेरी से मैं बनाती हूँ। इसको मैं जो है इसको रखती हूँ, उसको मैं पहले बहुत इसको अच्छे से धोती करती हूँ। उसको कितनी हम्म। देर तक तो मैं स्ट्रॉबेरीज़ को भिगोती हूँ सिरके में, विनेगर में। फिर अच्छा। मैं उसको फ्रेश वाटर से धोती हूँ। फिर मैं जो है वो इसकी पूरी जो इसके हम्म। पीछे लग जाती हूँ। ओह दैट्स अमेजिंग। तो ये आपका, अच्छा, हम मैं चाहूँगी कि हमारी टीम जो है वो इसका नंबर भी आपका यहाँ पे चला बिल्कुल, देगी सो दैट श्योर, पीपल श्योर। कैन ऑर्डर इट, क्योंकि ऑर्गेनिक खाना बहुत मुश्किल से अब मिलता है क्योंकि टाइम नहीं है माओ के पास, स्पेशली अब ख़वातीन भी साथ दे रही हैं अपने हस्बैंड्स का अर्निंग में, सब चीज़ों में। तो अब जो बच्चा है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि वो ऑर्गेनिक चीज़ें, अच्छी चीज़ें खा सके। तो असल में मेरा मेन मोटो ये है, क्योंकि मेरे बच्चे जो एक वक्त में थे, अब जैसे बाहर चाट भी मिल रही है, फ्रेंच फ्राइज भी उस वक्त तो यही चीज़ें ट्रेंडिंग थी हम्म। ना यार, अब कहाँ ये सब चीज़ें थी पहले। तो मुझे ये होता था कि मेरे बच्चे बाहर से नहीं खाएं। हम्म। मैं खुद अपने बच्चों को, आप तो जानते हैं बच्चों को, तो वो सब जो है ना उनको मैं धो धुला के फ्रेंच फ्राइज वगैरह घर में हम्म। ही सब कुछ मैं करती थी। कि मेरा मेन मोटो ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो, बस क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं धुलावा, साफ, हाइजीनिक, ऐसी चीज़ मैं और चाहती यही हूँ। चीज़ आप अपने ब्रांड में भी लेके आई हाँ, ताकि दूसरों बिल्कुल, के बच्चे भी खा रहे बिल्कुल। हैं अब तो वो भी जी, ऑर्गेनिक जी, और साफ बिल्कुल, सुथरा खाएं, बिल्कुल, बिल्कुल। हाइजेनिक खाएं। हमें वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं होगी ना, हमारा हम गिल्टी फ़ील करेंगे अगर हम जो है वो हम्म। मरे हुए गोश्त का हमने डाल दिया हम्म। कुछ, या वो तो सब चीज़ होती है ना ऐसे ही है, आजकल तो। बिल्कुल ऐसे ही है। होता है ना यार, ये तो सब चीज़ होती इनफैक्ट है। अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखी जिसमें था कि 14,000 में पूरा बकरा वो मैरिनेट कर रहा है और वो कहीं से बकरा नहीं लग रहा था। कट्टा जो होगा उसकी फिर तो। शेप थी
वो लाहौरी बकरा तो कट्टा था होगा ही वो नहीं, तो फिर। एग्जैक्टली। तो अब वो देख देख के मुझे इतना हौल चढ़ा था, मैंने कहा ये बकरा तो नहीं लग रहा, ये कुछ और है, बकरा नुमा लग ये रहा है। बकरा नुमा लग रहा है बस वो गोश्त, लेकिन लोग खा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं सैडली। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब आपने स्टार्ट कर दिया है ना, तो बस हम बस ऑर्गेनिक आपसे नो, मंगाएंगे। नो इश्यू, कोई मसला नहीं है। ऐसा ही है। आप जो है वो हम्म, मेरा जो है ट्रीट टोफ पेज का पेज है हम्म, इंस्टाग्राम पे, वो हमेशा आपके सामने है। ऐसे जो ही है। आप कभी भी मुझे एक क्लिक पर हूँ मैं, बस मुझसे बात कीजिए, मेरा नंबर भी इसमें है। तो बस फिर आप ये तो मुझसे बात बहुत कीजिए, ही ऑर्डर कर जबरदस्त। दें। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल यहाँ पे ना एक अच्छा सा वॉइस ओवर वाला कमर्शियल चढ़ा दिया है आपने। ये तो होता है ऑर्डर ना। करते हैं, ये तो ज़रूरी है। अच्छा, किसी टिक्के की कोई अच्छी सी रेसिपी बताएं। क्रीमी टिक्का बन जाता है। क्रीमी टिक्के में ये होता है कि आप जो है वो अच्छी जगह की फ्रेश क्रीम लीजिए, ठीक है। हम्म, बहुत अच्छी अच्छी मिलते हैं, जैसे आपने वो मैरी ब्रिज देखा है, मैरी ब्रिज जो हम्म, क्लिफ्टन पे डिफेंस की तरफ, वहाँ का जो है वो क्रीम बहुत अच्छा है। उसकी मैंने बहुत सारी आइसक्रीम्स भी बनाई। मैं आपको ओह आइसक्रीम नाइस। बताती हूँ कि अच्छा। मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी बनाती हूँ। वाह। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो मैं बनाती हूँ वो मूविन पिक सॉफ्ट स्कूप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और वाह, उसमें उसमें भी कोई प्रिजर्वेटिव कुछ भी नहीं, दैट्स कुछ अमेजिंग। भी नहीं, उसमें कलर भी नहीं, ओनली स्ट्रॉबेरीज। जब मैं स्ट्रॉबेरीज की बात इसलिए कर रही हूँ कि आजकल स्ट्रॉबेरी का सीजन मौसम है है, बिल्कुल और ऐसे। फेब्रुअरी है। दूसरी बात बिल्कुल ये है कि ऐसे। स्ट्रॉबेरीज आर कम फ्रॉम हार्ट। इनफैक्ट मैं ये बोलती हूँ कि वो तो यहाँ एक हार्ट से आती ऐसे है, ही और है। जो मुझे बहुत पसंद है स्पेशली स्ट्रॉबेरीज। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा जी, स्ट्रॉबेरीज पसंद होती हैं। जी। इनफैक्ट स्ट्रॉबेरी का आप मुझे बता रही थी अभी ऑफ द कैमरा कि आप मुरब्बा भी बड़ा अच्छा हाँ, जी, बनाती जी, हैं जी, जी। स्ट्रॉबेरीज का। वो तो अभी रिसेंटली सीखा था मैंने किसी ओह क्लास नाउ में। दैट अच्छा, नाइस। अभी मैं एक बात हम्म, आपको बता रही थी कि ये जो मैंने आपको बताया टिक्का, तो आप फ्रेश हम्म, क्रीम डाल के जो है ना, फ्रेश क्रीम वहाँ का लें, वहाँ का थोड़ा थिक होता है। बस ले लिया आपने, कहीं का भी ले लिया जो आपको थिक है, आपके अपने जो है रेंज में जो है, जहाँ से लो अच्छी जगह का। बस उसको जो है वो आप ग्रीन टिक्का बनाओ, आप हरी मिर्च डालो, पूरी एक चटनी टाइप टाइप का जो होता है वो बनाओ। पुदीना है अपना, ग्रीन कोरिएंडर्स है, सब डाल के है, ये सब डाल के जो है वो आप एकदम इसको चटनी टाइप का बना लो। फिर उसमें थोड़ी सी दही जो है, दही भी जो है वो आप जो है ना वो हंग कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल जो ऐसा कि उसमें पानी ना हो, ठीक है, पानी ना हो ऐसे। ग्रीक योगर्ट टाइप जी, बिल्कुल। मसलिन क्लॉथ में उसको थोड़ा सा देर लटका दो आपने टैप पे किचन के, तो वो सारा पानी स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। फिर आपको थिक सी एक क्रीम मिल जाती है, उसमें आप थोड़ी सी क्रीम और ऐड करो, दही आ गई, थोड़ी सी क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हो। क्रीम चीज़ तो ऑलरेडी हो गई है, वो तो जो हंग कर्ड है वो क्रीम या कर्ड चीज़ ही कहलाता है। उसमें फिर जो है वो आप ये सारी चटनी मिलाओ, काली मिर्च मिलाओ, नमक डालो, थोड़ा सा जो है वो आप पपीना का वो होता है वो पेस्ट डालो उसमें, या फिर कोई मीट टेंडराइज़र, ये हम्म, डाल के उसको जो है वो कट्स लगा के पूरी तरह से मैरिनेट कर लो, 2-4 घंटा रख दो उसको, फ्रीज़र में रख दो, ताकि और थोड़ा सा मुझे ऐसा होता है कि थोड़ा सा फ्लोर भी डाल दो, ज़रा सा वो चिपक जाए मसाला। फिर आप उसको रात को जो है वो सर्व करने के टाइम पे उसको कोल के साथ जो है वो थोड़ा सा बारबेक्यू किया, और बस दैट्स इट। इस यम्मी। ये भी जो है बहुत ही यमी चीज़ है, और दूसरी बात है अपने जो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, क्योंकि इसमें जो है वो कोई घी वगैरह नहीं, कि आप डालना चाहते हैं तो सिंपली ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ब्रश कर दें इसके ऊपर, हुँ, दैट्स इट। वो हेल्दी भी रहेगा। हेल्दी भी अच्छा, हम रहेगा। इफ़्तार की रेसिपीज़ आपने देखा होगा बहुत देखते हैं और हर जगह ज़ोर होता है इफ़्तार में ये बनाओ। ये भई सहरी, सहरी में क्या खाएँ? सहरी की कोई। सहरी के भी तो बहुत हुँ, अच्छे हुँ। ऑप्शंस हैं। आप जो है वो फेनी जो आती है आजकल हुँ, बहुत हुँ, हुँ। मिलती है सब जगह पे, उसको जो है वो आप दूध में डालें, गर्म दूध में डालें, उसमें थोड़ा सा रेजन्स डाल दें, थोड़े से हुँ, आलमंड्स डाल दें, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाल दें। अच्छा, अब आप पैनकेक बना सकते हैं। पैनकेक तो बहुत ईजी है, हर एक को हुँ, आता है। 2 अंडा लो और उसको बस वो करो, विस्क करो, और दैट्स इट। डालो उसके ऊपर आप डैश ऑफ स्ट्रॉबेरीज डालो, बहुत सारी हुँ, ब्लूबेरीज डालो, अगर आपके पास है रेसबेरीज डालो, जो भी डालना है उसको आप जो है वो बाकायदा रैप बना के उसको खा सकते हो। ये भी हुँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें अंडा है, दही दूध है, समझे ना, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप चीनी की जगह आप जो है वो हनी यूज़ कर लो, हनी को आप पूरा ड्रिजल कर लो तो बहुत अच्छा वो बन जाता है, उससे भी एक बहुत अच्छा मजमुआ बन जाता है। दूसरी बात ये है कि आप जो है वो इफ्तार की बात करो, तो इफ्तार में या फिर सहरी में बच्चों को ऐसे तो डेट्स वो खाते नहीं हैं, तो हुँ, डेट्स को जो है ना वो आप थोड़ा सा क्रम्बल करो अपने उसमें उस पे हाथ से। इसके बाद उसमें थोड़ा सा आप जो है वो आलमंड्स डाल दो, थोड़ा जो है उसमें हनी डाल दो, फिर जो है वो उसको थोड़ा सा ऐसे जो है वो आप ऐसे लड्डू जैसा बना के उसको तिल के ऊपर इसको ज़रा रोल कर लो, ठीक है, पूरे उसमें तिल कर लो, पूरा सेज़मी जब रोल हो जाएगा उसमें, देन आप बच्चों को दो, फुल न्यूट्रिशन है।
वो तो बच्चे भी बहुत रोज़ा रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छा है। और अभी मैं प्रेग्नेंट डेट्स की विमेंस के प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए अच्छा है, लैक्टेटिंग मदर के लिए अच्छा है। हुँ, सब चीज़ें तो बहुत वो है, अल्लाह ने हमें तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दी हैं। बिल्कुल ऐसे और ही है। सबसे बड़ी बात ये है कि रमज़ान में अल्लाह पाक ने कोई हिसाब नहीं रखा, ना सहरी में, ना इफ्तारी में। ये अल्लाह का वो है। बिल्कुल ऐसे ही है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ये। हुँ। तो इसमें हमें इसीलिए बड़ा अच्छा-अच्छा खाना है। अच्छा, एक और चीज़ होती है ना रमज़ान में मेरे जैसे कुछ लोग वो एक ना गोल सेट करते हैं कि इस ईद पे ईद तक पतला होना है। रमज़ान में हमने डाइट करनी है, चीज़ें करनी है, लेकिन वो नहीं हो पाती, देखो टू भाई, बी हम तो इतने ऑनेस्ट, अच्छे नहीं हैं, हम तो आपको लग रहे नहीं हैं हो कि पाती। ओबेसिटी है, नहीं, लेकिन ये नहीं। है कि मैं बहुत मैं लोग यही बता रही हूँ कि नहीं हो टारगेट रखते पाती। हैं अपना, लोग टारगेट टारगेट रखते हो, हाँ, माशाल्लाह वो कामयाब भी हो जाते हाँ, हैं, हाँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं कुछ किलो बढ़ा के ईद तक पहुँचती 10 हूँ। किलो केजी बढ़ जाता है। क्योंकि खाने इतने अच्छे होते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ख़ैर एक सैड पार्ट भी है कि हुँ। इबादत की जगह वी कीप थिंकिंग कि यार रमज़ान आ रहा है, तैयारी करें, समोसे बना के रख दें, रोल बना के रख दें। ख़ैर रमज़ान इबादत का महीना है कि हमारा अब टारगेट ये भी होना उस दिन की चाहिए। बात है, मैं एक हुँ, जगह हुँ। ग्रोसरी लेने गई ना, तो मेरे मेरे साथ एक औरत खड़ी थी, मैं बहुत अच्छी जगह से लेती हूँ सब कुछ। तो वो कह रही थी, अब यकीन करें हम लाइन में खड़े हुए थे चीज़ें लेने के लिए, ठीक है? तो मुझे कहती है, मेरा बच्चा कहता है, देखो अब मैं सालन चावल नहीं खाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, आप बनाओगी मैं नहीं खाऊँगा, रमज़ान में मैं पूरा महीना आपको तंग करूँगा, मुझे अच्छी-अच्छी चीज़ें बना के खिलाना। जी, जी, वो जी। बोले, बच्चों के लिए मुझे सब लेना पड़ता है बाजी, क्या करूँ? बस वो इस तरह से बोल रही थी। तो बच्चों का तो है ही ना यार, ऐसे ही पूरा है। साल तो हम फिर भी इतना भागा-भागी में होते हैं, सब कुछ करते हैं, तो एटलीस्ट रमज़ान में तो सुकून से कुछ बैठ के खाया स्पेशल जाए। बने। अल्लाह की तरफ से एक सेलिब्रेशन है ना हमारे लिए तो बिल्कुल ये। ऐसा ही है। अच्छा, ईद के हवाले से कुछ ऐसा जो आपने अपनी फैमिली में देखा हो, क्योंकि अगेन मैं आपके उस पे आऊँगी कि बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो आपको डिसेंडेंट जो आपकी फैमिली होती है उसके अंदर आपके साथ-साथ इनहेरिट होती हैं। हुँ, ठीक है? तो आपके खाओ से तो मुझे पता है। और कोई ऐसी रेसिपी जो आपने देखा हो कि यार बचपन से नोटिस किया हो, ईद पे बन रही है या कहीं स्पेशल ओकेज़न पे बन रही है? चरगा, चरगा! ओह चरगा, नाइस! वो भी सॉसी चरगा, पूरा फुल मेरी मदर के टाइम से ये बात है कि एक तो शीरखुरमा बनता था हमारे यहाँ पर, दूसरा जो है वो चरगा बना लेते थे मम्मी। हर जगह कट अच्छा। लगाते थे, वो एक अलग सी उसकी मतलब एक इतनी अच्छी वो थी कि उसमें पूरा माँ का एक प्यार था। और वो जब हम खाते थे ईद वाले दिन, तो भले हुँ। हमारा पेट थोड़ा-सा अपसेट होता था, लेकिन वो एक प्यार मिलता था। वो एक चरगा हम लोग बनाते थे, सॉसी चरगा उसको, व्हाइट चावल के साथ, या फिर वो भिगारे हुए चावल जो होते हैं ना, हुँ, 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 जो हुँ। घी डलती है उसमें, थोड़ा-सा मटर डलता है, उसमें थोड़ा-सा गरम मसाले हल्के-फुल्के साबुत डलते हैं, फिर उसमें बनता है। और फिर मम्मी जो है वो नीचे चावल बिछाती थी, ऊपर चरगा रखती थी, उसके ऊपर फिर बॉइल्ड बहुत ही रेड मतलब ब्राउन करके अंडों को भी जो है वो ओह तलती थी मेरी वाओ! मदर और रखती थी। साथ में जो है वो ऊपर से जो है वो अ, थोड़ा-सा केवड़ा वाटर डालती थी ताकि खुशबू आए, और फिर शीर खुरमा। ज़बरदस्त! कितनी माउथ वाटरिंग सारी रेसिपीज़ आप बता रही हैं। बिल्कुल, और वेट ऐसे ही कितना बढ़ जाएगा आपका ना। मैं बस सुन के ही मैं तो बस अभी मैं तो ये सेम सोच रही हूँ, हियर, मेरा भी यही है, पता सुन है के क्या? एक्साइटेड हो रही हूँ मैं मैं तो तो। खाली ना वो खुशबू सूँघ-सूँघ के ही बस बढ़ती जाती हूँ। मैं खाती भी हूँ, बहुत खाती हूँ। अच्छा, मैं ब क्योंकि अक्सर होता है कि लोग बोलते हैं बीइंग अ फूडी, ये वो, मैं आई कन्फेस, मैं हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं, मैं आई एम अ फूडी। मैं मुझे और ये प्रोग्राम मेरे लिए पता है इतनी अच्छी ब्लेसिंग है कि यहाँ की हुँ। जो आप लोग आके जो भी गेस्ट हमारे आते हैं, आप सब आके रेसिपीज़ बताते हैं। ये रेसिपीज़ व्यूअर्स तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, उनसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं कर रही होती हूँ ना, बस घर भई जाके फिर मैं मैं तो अपनी रेसिपी इसलिए बताती हूँ कि सदका जारिया रहे, ठीक एग्जैक्टली, है? और कितनी कोई अच्छी चीज़ है। बनाएगा, खाएगा और इबादत करेगा तो सवाब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। थैंक्स और अ लॉट, थैंक यू सो इनफैक्ट मच। मैं तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ही जल्द आपसे बहुत चीज़ें ऑर्डर करने वाली हूँ, श्योर, बिकॉज आई एम श्योर। वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आप जिस जिस तरीके से आप बता रही हैं ना, मतलब खाने में कितना मज़ा आने वाला है। आई इंशाल्लाह, कैन इवन इंशाल्लाह। इमेजिन आप दैट। देख लोगे कि मेमन शेफ़ क्या होते मेमन शेफ क्या हैं। होता है, ये देखा। ये तो टैगलाइन भाई लोग वायरल कर देंगे भाई, मेमन शेफ, एक तो शेफ ऊपर से मेमन, तो क्या मेमन खाने शेफ़, बनाते जी, जी, होंगे। बस। ऐसे ही है। और साथ में अगर कोई मैसेज देना चाहें आप ख़वातीन को, स्पेशली जो बेचारी खुद को हाइड्रेटेड भी नहीं रख रही हैं बिल्कुल। और बिल्कुल बेहाल हुई हुई हैं रमज़ान भाई में। देखो, हाइड्रेशन इज़ अ की। मैं तो ये हम्म। बोलती हूँ, मैं खुद भी बहुत पानी पीती हूँ, हम्म। वैसे भी मैं बहुत पानी पीती हूँ। अब ये है यार कि रमज़ान है तो फ़जर जो है, ज़ोहर जो है, वो असर है, वो हमारी 3 माशाल्लाह से जो है हमारे रोज़ों में निकल जाती है।
तो इफ्तार के टाइम पे जो है वो इफ्तार के बाद जो है वो अपना आप जो है वो ऐसा जो है वो अपना इन फ्लूइड रखें अपने पास, कोई भी फ्लूइड है जो आपको पसंद है। स्कंजबीन है, अब तो जैसे गर्मियाँ आ रही हैं जैसे, तो स्कंजबीन है, लस्सी है। अच्छा, और जो है लैक्टेटिंग मदर तो ख़ास ख्याल रखें, उनको तो हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे में 75% तो जो है बच्चे का जो है वो पानी ही होता है माँ के। ठीक है ना, तो वो तो अपने साथ ही रखें फ़ीड के दौरान। बल्कि ये है कि अब जो है वो तरावियाँ आ रही हैं, तरावियों में एवरी कपल ऑफ तरावी सुन्नत के बाद आप जो है वो 1 ग्लास पानी पी लें, तो हुँ। ये काफ़ी हाइड्रेशन रहेगी आपकी। समझो ना, ये इस तरीके से आप जो है वो मगरिब से लेकर जो है वो आप सहरी तक काफ़ी कुछ पी लोगे, काफ़ी कुछ, मतलब का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना, ज़ाहिर है हाइड्रेशन तो ज़रूरी है। और फिर गर्मी का मौसम आ रहा है, ऐसे तो फिरना नहीं चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल यही, ऐसा ही है। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक्स अ बहुत लॉट, अच्छा थैंक यू लगा, आपने सो मच बहुत फॉर अच्छी-अच्छी चीज़ें इनवाइटिंग बताई। मी। बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बताई हैं आपने एंड आई एम 100% श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा थैंक यू सो ये मच। प्रोग्राम देख के। थैंक जी। यू।